किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक पानी की बूंद यदि तवे पर गिर जाए तो वो गायब हो जाएगी, और वही बूंद यदि कमल के फूल पर गिर जाए तो वो मोती की तरह चमकने लगेगी, और वही बूंद यदि सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि सब कुछ माहौल पर डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक राजा की है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। वो बहुत ज़्यादा गुस्साल प्रवृत्ति का राजा था। उसे ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्सा आया करता था। वो अपने आसपास के लोगों पर खूब गुस्सा करा करता था। उससे लोग काफ़ी परेशान थे। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है, अपने सैनिकों को भी ले जाता है। सैनिक काफ़ी प्रयास करते हैं लेकिन शिकार हाथ नहीं लगता। राजा भी काफ़ी प्रयास करता है लेकिन उन्हें शिकार हाथ नहीं लगता। इस बात से गुस्सा होकर राजा सैनिकों पर खूब भड़कता है, उन पर खूब गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारी वजह से आज मैं शिकार नहीं पकड़ पाया। तुम लोग यहाँ से जाओ राजमहल में, मैं यहाँ से पैदल ही आऊँगा। और वो अपने घोड़े को भी कह देता है कि इस घोड़े को भी ले जाओ, इसने भी मेरा आज साथ नहीं दिया। मैं चाहता था कि ये बहुत तेज़ दौड़े लेकिन ये तो तेज़ नहीं दौड़ा, जिसकी वजह से मैं आज शिकार पकड़ने में असफल रहा। तुम इस घोड़े को भी ले जाओ। तो सभी सैनिक कहते हैं कि महाराज काफ़ी दूर है यहाँ से राजमहल, जंगल भी काफ़ी घना है, आप परेशान हो जाओगे, आप पैदल कैसे आओगे। लेकिन उस राजा के दिमाग में तो शैतान सवार था। वो कहता है नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से पैदल ही आऊँगा, मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ से पैदल ही आऊँगा। तो वो सारे सैनिक उस घोड़े को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजा अकेला रह जाता है, उसके पास तीर कमान होते हैं क्योंकि अपनी रक्षा के लिए वो तीर कमान रख लेता है और वहाँ से पैदल पैदल जंगल से आ रहा होता है। काफ़ी देर हो जाती है उसे चलते चलते। जब राजा काफ़ी थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे, विशाल पेड़ के नीचे लेट जाता है और उसे एकदम से नींद आ जाती है थकान की वजह से। तो उस पेड़ के ऊपर आकर एक कौवा बैठता है और वो कौवा उस राजा के ऊपर बीट कर देता है, जिससे राजा के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन राजा सोता रहता है, राजा को कुछ नहीं पता होता। वो कौवा वहाँ से उड़ के चला जाता है। तभी वहाँ पर एक हंस आता है और वो हंस उस जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो कौवा बैठा होता है। इतने में ही राजा की आंखें खुल जाती हैं। राजा देखता है कि उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक हंस बैठा होता है। राजा कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता, तुरंत अपने धनुष बाण निकालता है और उस हंस पर तीर चला देता है और तीर सीधे जाकर हंस में लगता है और हंस नीचे गिर जाता है। तब हंस समझ जाता है राजा को देखकर कि राजा के कपड़े ख़राब हो गए, राजा ने मुझे इसलिए मारा। तब हंस कहता है कि राजा साहब, मैं एक दुष्ट की जगह आकर बैठ गया, इसी वजह से मैं मारा गया, वरना मैं इतना अच्छा पक्षी ना किसी को सताता ना किसी को परेशान करता, हमेशा नदी के किनारे रहने वाला पक्षी आज मारा गया। तो उसका कारण यह है कि मैं एक दुष्ट की जगह आकर बैठ गया, मैं दुष्ट की जगह आकर बैठ गया, इसी वजह से मैं मारा गया। तब राजा बड़ा परेशान होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा उस हंस को अपनी गोदी में उठा लेता है और राजा की गोदी में ही वो हंस अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि सब कुछ हमारे माहौल पर डिपेंड करता है कि हमारा माहौल कैसा है। व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्ति का माहौल गलत होता है, उसकी सोसाइटी गलत होती है कि वो किस तरह की सोसाइटी में बैठता है, किस तरह के उसके दोस्त हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आदमी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लोगों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। हमेशा अपने दोस्त अच्छे रखिए और अपना माहौल अच्छा रखिए जहाँ पर आप रहते हो, सोसाइटी अच्छी रखिए। और एक बात और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना कीजिए, गुस्से में आकर कोई भी काम ना कीजिए। जिस तरह से उस राजा ने कुछ नहीं सोचा समझा और सीधे उस हंस पर तीर चला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही दो शिक्षा मिलती हैं कि अपनी सोसाइटी, अपने माहौल को बहुत अच्छा रखिए और कोई भी काम जल्दबाजी में, गुस्से में ना करिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।